अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच सीरीज़ का इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में जारी है। न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है, बड़ा अच्छा आगाज़ है। 22 ओवर में 125 रन, एक विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने, आप समझ लीजिए, इस सीरीज़ के आगाज़ के साथ ही वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ दोस्त की तरह मौजूद होंगे तनवीर अहमद, जिनसे मैं कुछ सख्त सवाल आज करूँगा। सख्त सवाल से मुराद मेरी ये कि क्या वाकई ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, या ऐसा तो नहीं है कि अब तक कन्फ्यूजन में है कि कप्तान किसको होना है। कप्तान तो अनाउंस किया नहीं। दूसरा, इस सीरीज़ में जो हमने चीज़ें करनी हैं, क्या आज की 11 से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कल कि जो 11 कल हम यानी कि आज खिला रहे हैं, उससे मैं तनवीर जज करेंगे कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कप्तान क्या सोच रहे हैं, और क्या हम हल की जानिब जा रहे हैं या मसले बरकरार रहेंगे। और आप सबको भी हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप हमें मेरे या तनवीर के ट्वीट पे जाके, और अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देखें तो डीएन स्पोर्ट पर यूट्यूब कमेंट में ज़रूर सवाल भेजिए, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आप चूँकि प्रोग्राम रेगुलर 5 बजे हो रहा है तो आप सबकी फीडबैक अब आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगी, तो अपने सवाल भेजिए, हम उनको प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे आपके स्क्रीन शॉट के साथ। तो ज़रूरी है आपको बताना। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हमारी शुरू हो गई है। तो जनाब, मैच तो भी चल रहा है, और जब आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो जाहिर बात है वो चीज़ें आज बात करना चाहेंगे तनवीर के साथ, जो हम ओवरऑल डिस्कशन करें। चूँकि मैच का नतीजा कुछ भी है ये तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के मैच में जो मुझे चीज़ देखनी थी तनवीर, वो ये थी कि तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की है। एक तो ये प्लान हमने देखा आज। दूसरा, पाकिस्तान ने जो 11 खिलाई, जो कि हारिस सोहेल जो है वो इंजर्ड हो गए थे, तो इसलिए फ़खर जमान, इमामुल हक वही ओपनर्स हैं। बाबर नंबर 3 पर है, शान मसूद नंबर 4 पर आए हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान 5 पे चले गए हैं। आगा सलमान, जो कि हमने बात की थी, उनका लास्ट सीरीज़ भी ठीक थी, और शादाब खान भी हैं, नवाज़ भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, हारिस भी हैं। खेला कौन नहीं जनाब? अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद वसीम जूनियर, उसामा मीर भी नहीं खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी नहीं, एहसानुल्लाह भी नहीं, और हारिस सोहेल तो इंजर्ड हैं। और जो पीसीबी ने अपडेट दी थी, मैं आपको बता देता हूँ जनाब मैच से पहले, कि ही इज़ फीलिंग लिटिल डिस्कम्फर्ट इन हिज लेफ्ट शोल्डर एंड विल बी असेस अगेन बाय द मेडिकल पैनल एंड विल कंटिन्यू रिहेबिलिटेशन। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो 1-2 मैच और शायद ना खेल सके, जो पीसीबी का प्रेसिडेंट तनवीर कह रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तनवीर, 11 को देख के आपकी क्या समझ में आता है? मैच में जैसे मैंने बात की, हम चलते हैं मैच पे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मैच हमारा प्रोग्राम जब यूट्यूब पे आएगा तो फिर उसको लोग क्या देखेंगे। 11 से आपने क्या माइंड रीड किया टीम मैनेजमेंट का? जैसे मैंने शान मसूद को नंबर 4 पर देखा है, क्या ये परमानेंट सोच रहे हैं इस हवाले से, या ये एक वन ऑफ डिसीजन है कि अगर हारिस सोहेल नहीं है? देखें, हम जिस तरह T20 की बात करते हैं कि ओपनर्स आ जाते हैं, उसी तरह वनडे क्रिकेट में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। अगर शान मसूद ओपन करते हैं तो शान मसूद अब मिडल ऑर्डर में जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं, हम यही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? अब शान अगर रन्स नहीं करेगा ना, तो फिर हम यही बात करेंगे जी शान तो ओपनर खेलते हैं। बाबर पे बात शुरू हो जाएगी, फलाने पे शुरू हो जाएगी कि भाई ये है, वो है, सब कुछ है। भाई बात ये है कि आप सिलेक्शन ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, अगर आपका कोई भी प्लेयर स्टैब्लिश हो गया एज अ ओपनर, तो फिर उसके बाद आप शान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कोई भी हो, उनको रेस्ट कराओ, उनको बोला अब आप घर पे बैठें, आप एज अ ओपनर टीम के अंदर आते हैं। ओपनर यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, जब ये कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपकी बारी आएगी। अब मुझे ये बताएं, शान मसूद की बात करते हैं, आगा सलमान की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, ये 3 प्लेयर्स हैं जी। ये 3 प्लेयर्स क्या ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में सेट हो गए और आखिरी ओवर्स में जाके बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं? इन 3 के बाद, इन 3 के ऊपर कोई आपका वो इतना एतबार भी नहीं है कि आगा पता नहीं रन करेंगे नहीं करेंगे, रिजवान पता नहीं रन करेंगे नहीं करेंगे, शान रन करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा हिटर नहीं है नीचे जो बड़े बड़े छक्के मारे आपकी एवरेज को ऊपर लेके जाए, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। शादाब खान, नवाज छठे साथ में भी, मतलब मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? पूछ रहा हूं आपसे। मतलब आप मजाक ही किया आपने मेरे साथ, मजाक ही कर रहे हैं। T20 में तो कर रहे हैं। नहीं सर, T20 में क्या कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे समझ ना आ रही हो कि भाई शादाब बड़ा अच्छा बैट्समैन है, रिजवान ये नवाज बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताया, उसके बाद जिस तरह मैंने इमाम की पहले बात की थी कि भाई अगर हम बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इमाम के स्ट्राइक रेट की बात क्यों नहीं होती? ठीक है। उसके बाद आप शान मसूद की बात कर लें जो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, उनको उनकी तलवार भी लटकी रहती है, उनको भी समझ नहीं आएगी कभी खेलूंगा कभी नहीं खेलूंगा। लास्ट सीरीज में वाइस कप्तान, फिर उसके बाद पता ही कोई नहीं है। वो अपने लिए खेलेंगे, वो अपने रन्स करने की कोशिश करेंगे, सही है ना। उसके बाद एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूं, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है माजरत के साथ, क्विक ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक है। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी का सही सिम में जारी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा मैंने पुराम के शुरू में कहा था कि हम मैच से ज़्यादा इस पूरे एनालिसिस की बात करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आज की 11 से हमने क्या आइडेंटिफाई किया। तभी पहले तो टॉस जीत कर बाबर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। अगेन क्या सेम चीज़ उनके दिमाग में है कि जो रावलपिंडी की पिच पर रन चेज हो जाते हैं वो T20 में होते रहे, ये वनडे हैं। आप एग्री करते हैं डिसीजन से? बिल्कुल सही फैसला किया और न्यूजीलैंड भी टॉस जीती हो पहले फील्डिंग ही करती, क्योंकि यहाँ पे रन चेस होना बहुत आसान है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही, बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा, इतनी मुश्किल नहीं हो रही। तो मैं देखूंगा सेकंड इनिंग में। और हमारे जिस तरीके से स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई सर्किल के बाद मिड के ओवर्स आके हमारे पास वो स्पिनर्स नहीं हैं जो टीम्स को मुश्किल में जो है वो डाल तो सके। स्क्वाड में बैठे हैं ना, वो सामा मीर स्क्वाड में बैठा है, 11 नहीं तो में क्यों नहीं आता वो? बिल्कुल आना चाहिए 11 में, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर शादाब जो है वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो फिर उसकी जगह लाजमी हमें उसामा मीर को खिलाना चाहिए। इस बारे में बाबर आजम को जो है वो सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, या तो बड़े टॉप किस्म के ऑलराउंडर्स हो ना, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करते हैं तो समझ भी आती है। उसामा मीर की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में अच्छी रही थी, उनको खिलाना चाहिए। तभी मैंने जो कल भी स्टैट्स आपके सामने रखे थे, शादाब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, नवाज की देखें, इवन इमाद की देखें, ऑलराउंडर के उस क्राइटेरिया पर तो खैर नहीं पूरे उतरते जो एक वर्ल्ड क्लास वाला है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है। जैसे जैक कैलिस थे या अब्दुल रज़ाक वाला लेवल था, वो तो जैक कैलिस वाला लेवल तो बहुत ऊपर लेके चले गए, बहुत ऊपर लेके थे। मुझे एक प्रॉब्लम है, जडेजा का लेवल भी इनसे बहुत ऊपर है। जी, जडेजा भी मैच विनिंग है, अभी टेस्ट मैचेस में करके दिखाया। मुझे जो प्रॉब्लम है तनवीर, आप उसके मुतालिक एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए कि हमारे ऑलराउंडर्स वक्त पड़ने पर या क्रूशल मैच में या वो जो इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस है, जैसे अगर आज 100 पे कोई आउट नहीं था और शादाब गेंद कर रहे हैं या उनके साथ आगा सलमान, जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 6 में 35 नवाज ने दिए हुए और शादाब भी कोई विकेट नहीं ले सके, बाद की विकेट का फ़ायदा कोई नहीं। ये स्किल का प्रॉब्लम है, कप्तान अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रहा, खिलाड़ियों का सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा कि हम इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहते हैं। बॉलिंग यूनिट मुझे नहीं पता बैटिंग में कैसा परफॉर्म करेंगे, मे बी कि बाबर का 100 हो, आराम से हम जीत जाए। बॉलिंग में प्रॉब्लम है आपकी यार। देखें, इसमें कुछ रीज़न्स हैं। इसमें रीज़न्स ये हैं कि एक तो हम उठा के बहुत जल्दी लड़का PSL से पाकिस्तान टीम में लाते हैं, चाहे वो ऑलराउंडर है चाहे किसी भी कैटेगरी का जो प्लेयर है। आप हमेशा, हम जिस टाइम क्रिकेट खेलते थे या हमसे पहले जो लोग क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम ये T20 का क्रिकेट नहीं था, सिस्टम नहीं था। आपके प्लेयर्स प्रॉपर एक रेडी होके पाकिस्तान टीम में आते थे, चाहे वो स्पिनर है, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे और मिडल ऑर्डर है, ओपनर है, कोई भी है। तो उसने जो मारे खाई हुई होती थी या उसके पास जो एक्सपीरियंस होता था कि मैंने बॉलिंग किस तरह करनी है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो कैसे बॉलिंग करनी है, एडजस्ट करते हैं आपको। ठीक है, ये मेरी बात हमेशा याद रखना आप। जो 4 दिन क्रिकेट खेला हुआ जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, वो हमेशा आपको T20 क्रिकेट में भी आपको मुश्किल में डालेगा दूसरे बैट्समैनों को, चाहे स्पिनर खेल रहा है चाहे कोई भी है, क्योंकि वो 4 दिन की क्रिकेट खेल खेल के उसको जो एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि उसकी उस ज़िंदगी के अंदर कितनी सिचुएशन में बॉल ब्रेक ही नहीं हुआ होगा, कितनी कंडीशन में बॉल ब्रेक हो रहा होगा, उसको सब पता होगा। और इन 2 सिचुएशन के अंदर जहाँ बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, इन के अंदर उसने हर टाइम एक बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की हुई होगी, उसको एक बड़ी जो है वो समझ होगी। ये बात भूल जाएं लोग कि आजकल की क्रिकेट और पुरानी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क किस चीज़ में है? क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, रन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिटनेस लेवल बहुत चाहिए होता है, आपकी एफर्ट बहुत लगती है, जिसमें आपने पावर रेटिंग की बात की, वो सब कुछ है, बैटिंग का स्टाइल, लेकिन जो बेसिक्स होती हैं, जो समझ है, वो वही है। आज भी के दौर में भी हम क्या बात करते हैं कि यॉर्कर्स के अलावा काम नहीं चलेगा। ये चीज़ पुराने दौर में भी होती थी, यॉर्कर्स के अलावा काम नहीं चलेगा। हम दूसरी चीज़ ये, हम हवा में तीर चलाते हैं, इसको लेके आ जाओ, ये खेल लेगा, अपना जो पर्ची सिस्टम उसको रखते हैं। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हमारे लोगों ने बनाया हुआ है, शादाब ऑलराउंडर हमारे लोगों ने बनाया हुआ है, नवाज ऑलराउंडर हमारे लोगों ने बनाया हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंडर हमारे लोगों ने बनाया हुआ है, खेले वगैरह ऑलराउंडर, ठीक है, अमाद वसीम ऑलराउंडर हमारे लोगों ने बनाया हुआ है। इन 4-5 प्लेयरों में से फिर भी बेटर जो मुझे ऑलराउंडर लगता है वो अमाद वसीम लगता है, ठीक है। बाकी जो हैं, बाकी तो मुझे समझ ही नहीं आती किस किस्म के ऑलराउंडर है। अगर आपने इस किस्म के ऑलराउंडर्स खिलाने तो भाई उसकी जगह आप एक जेन्युइन स्पिनर खिला दें कोई, या जेन्युइन कोई फास्ट बॉलर खिला दें, या कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल दें, ठीक है। हमारे स्पिनर हो गए वो इतना मुश्किल डाल ही नहीं रहे
यार ये वो क्रिकेट नहीं है, आप दुनिया की दूसरी वो भी क्रिकेट। जब अपने घर पे खेल रहे हैं आप, यार और न्यूजीलैंड कंडीशंस में डिफरेंट खेल रहा है। हमारे फास्ट, उनके फास्ट बॉलर के खिलाफ हमारे कितने सर बैट्समैन मेरी अच्छा खेलते हैं। सर मेरी बात समझने की कोशिश करें। सलाम दुआ पे और सोशल मीडिया पे हमारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है ना। फाइनल 11 कौन बनाता है तनवीर? है कप्तान नहीं बनाता। फाइनल 11 बनाते तो कप्तान है, लेकिन जो 15 या 20 सिलेक्ट होते हैं वो तो सोशल मीडिया से टीम बनती है। आज उसामा मीर को यार मुझे नहीं एक चीज, खिलाना अच्छा दिया मुझे एक चीज बता दें, आपके अभी मैच खत्म होगा ना पाकिस्तान का, क्रिकेटर से ज्यादा वो लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्रिकेट के ऊपर या मैच के ऊपर, ठीक है, जो ना 3 ना 13 में वो था। बात इग्नोर करें ना टीम, नहीं। जो टीम के डिसीजन और मेकर तो नहीं भाई है ना ये वो। जो 3 ना 13 में हाँ। यही तो घुसे में अंदर, नहीं, टीम तो नहीं सिलेक्ट करते ना। यही तो दिमाग खराब करते हैं सबका। वो टीम सिलेक्ट नहीं करते। और सर आप किधर घूमे हुए? आप और मैं भी नहीं करते। और सर आप किधर है? हम ये आप जितना शोर मचा लें ओ कुछ नहीं भाई होगा। मेरी बात सुन लें, हाँ, आपके बड़े से बड़े क्रिकेटर, हाँ। ठीक है, आपके जर्नलिस्टों के मैं मेरे मुंह से सुनते हैं, उनके नीचे लगे हुए हैं, आपके बड़े बड़े क्रिकेटर लगे हुए उनके नीचे। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं तो क्रिकेटर जब टीम में नहीं होता ना, ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं, तब उसको जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती है। किसको? जब क्रिकेटर टीम में नहीं होता ना, हाँ। तब वो जर्नलिस्ट के आसपास घूमता है। जब वो टीम में आ जाता है फिर टाटा बाय बाय होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 15 साल की एक्सपीरियंस। सर मेरी बात सुने, 15 साल मेरी की बात experience है सुने, मेरा भी। जो अब ये मेरी बात सुने, जो लड़का क्रिकेट जो पाकिस्तान टीम के अंदर है उसको भी जर्नलिस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसने जर्नलिस्ट को रिपोर्टें अंदर की। बाबर को जरूरत है, रिजवान को अब जरूरत है, मेरी शाहीन को है। तो सुन लेना, उनको जर्नलिस्ट की जरूरत है क्योंकि उसने अंदर की रिपोर्टें देनी होती है। और ये जर्नलिस्ट जो है, कुछ जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि हमें रिपोर्टें देते रहो, हम तुम्हारी टीम में जगह बना के रखेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान टीम की जगह नहीं है, ये अंडर 19 में भी यही सब कुछ हो रहा है, नीचे लेवल पे भी यही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो लड़का पाकिस्तान टीम से बाहर होता है, ये आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं आप अगर उस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपको भी बड़े फोन मैसेज आते होंगे, गफार भाई हमारी बात तो करें प्लीज, हमारी बात तो करें। मुझे बहुत कम आते हैं, नहीं, मैं चलाऊंगा नहीं ना। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, आते मुझे भी हैं, लेकिन मैं नहीं बात करता, इसीलिए मेरे पास कम ही आते हैं या नहीं आते। उसके बाद जो पाकिस्तान टीम से बाहर है वो तो चल ही नहीं लोगों के ऊपर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो बड़े बड़े नाम है, कुछ क्रिकेटर्स जो है वो कर यही सब कुछ रहे। हर एक क्रिकेटर के पास 2-2 3-3 जर्नलिस्ट उन्होंने अपने पास घेर के रखे हुए हैं कि भाई सोशल मीडिया में हमारी वाह वाह कराओ, सोशल मीडिया में हमारी बातें करो, हम जो बात करेंगे वो क्लिप निकाल निकाल के चलाओ। और भाई ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं क्रिकेट बोर्ड कहाँ है फिर? अगर ये सब कुछ जर्नलिस्ट ने करना है, क्रिकेटर से मिलकर करना है, इतना आसान है ये? ओ भाई यही तो हो रहा है। आप कैसे? ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। चलें टॉपिक पे वापस आते हैं। आज की टीम जो आपकी खेल रही है, इसमें मेरा किसी जर्नलिस्ट का कोई इनपुट है? बताएं ना मुझे आप। अब सारा कुछ जर्नलिस्ट पे नहीं डाल सकते। मैंने आपसे क्या सारा बोला? कुछ नहीं मैंने डाल आपसे क्या बोला? हाँ। जो 15-20 अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं, जो 11 होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। यार आप खुद क्या, आप सोशल मीडिया नहीं देखते क्या? लेकिन इतना बता दूं तनवीर, क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर्स या एक बात कर रहा हूं अभी के नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं पिछले 4 साल अच्छा, पहले मुझे भी, एक 10 चीज साल बता पहले दें। भी, क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो अच्छा सकता। मुझे एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी क्या को। हो गया आपको? क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल कर ओ सकता सर है। क्या हो गया? यहाँ लोगों के घर पे दावतें होती है तो जर्नलिस्ट घर पे पहुंचे हुए होते हैं, नहीं होता ये क्या? तो मैं तो खैर जाता नहीं ना, मुझे को बुलाता है। यार आपको ना बुलाएं तो क्या हो गया? आपके पाकिस्तान के आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, घरों पे दावतें खा रहे होते, नहीं खा रहे होते? आप मुझे हाँ या ना का जवाब दें। जर्नलिस्ट के पीछे पड़ गए सारा आज। और सर क्रिकेट इन्होंने तो सारी बर्बाद जर्नलिस्ट ने किया खराब हुआ की हुई है, इन्होंने तो बर्बाद किया हुआ है। इस्तेमाल कौन करता है उनको? मेरी बात सुने, मेरी बात इस्तेमाल सुने। कौन करता है उनको? क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है। अब मैं आता हूं, क्रिकेटर्स सारे बहुत दूध पे आला धुले हुए किस्म हैं। का लफ्ज आपने यूज किया है। हाँ, क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए, शर्म, जो अपने आप को पीछे रख के वो इनसे काम करवाते हैं, शर्म आनी चाहिए क्रिकेटर्स को। मैं उन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो बिल्कुल ही थके हुए 3rd क्लास किस्म के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं हर जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग देख रहे हैं? उन लोगों को पाकिस्तान से बाहर वो तो बोलेंगे सारे जर्नलिस्ट ऐसे ओ हैं। सर मेरी बात, मैंने क्या बोला? मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैंने जितनी भी बात की मैं उन लोगों की बात की कि हमारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए कि 3rd क्लास जर्नलिस्ट को अपने साथ रख के, ठीक है, उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, पता नहीं क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। ओ भाई कितना ब्लैकमेल करेंगे आपको, कितना ब्लैकमेल कर लेंगे, हैं? कितना करेंगे सारी ब्लैकमेल? बातें गलत नहीं है, सारी बातें गलत कितना नहीं है। ब्लैकमेल करेंगे कुछ मुझे में मुझे बताओ। इख्तिलाफ है जी।
क्या मतलब? मैंने कुछ पे इख्तलाफ है, लेकिन सारी बातें गलत नहीं है। गिविंग अ डिस्क्लेमर। नहीं, मैं मुझे भी अंदर की बहुत सारी बातें पता है। जस्ट आई एम फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट। चलें वर्ल्ड कप के बाद ऊपर वापस आते हैं। हमारा बहुत लॉन्ग सेशन हो गया, नहीं, इसमें लॉन्ग मज़ीद सेशन भी नहीं अंदरूं है, बात करेंगे। ये लोगों को भाई समझने की जरूरत है। लोगों को पता है सोशल मीडिया पे, वो जब आप जाके नीचे कमेंट से पढ़े उनको सब पता है। हमसे ज़्यादा लोग इन चीज़ों को परख लेते हैं। 10-10 साल से अगर हम ट्वीट्स कर रहे हैं ना सर, 10 साल से आप ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है, मेरा भी सबका पता है। सबको पता है, सबको पता है, लोग बहुत चाहिए हैं, सबको पता है। अच्छा मुझे एक चीज बताया, आपने अभी अपने मुंह से क्या बोला? मेरे को इतने फोन मैसेज नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। क्या आप रिपोर्टर, आप जर्नलिस्ट नहीं है? नहीं, मैंने कभी इस तरह की, मैंने अगर किसी ने किया तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। ठीक है, कभी आपके बारे में किसी ने बोला? मैंने आज दिन तक 10 साल हो गए मुझे, मैं आपके मुंह पे बात कर रहा हूं, मैंने आज दिन तक नहीं बोला किसी ने मुझे ये बोला हो कि गफ्फार तो इस किस्म का आदमी है यार, गफ्फार तो प्लेयरों के पीछे तारीफ ना भागता है। करें, लोग बोलेंगे ये मैंने आपको बोला है, छोड़े मुझे तारीफ ना करें आप। कसम खा के कह रहा हूं ना, मेरी भाई गफ्फार से इस टॉपिक बात हुई है कुछ, ये मेरी अपनी सोच है। चलें टॉपिक पे आते हैं। तनवीर, ये जो हमारी कॉम्बिनेशन आज खेला है, जो हमारा आज का टॉपिक है मेन, उस पर हम वापस आते हैं। ये टीम इस तरह की सिचुएशन जिसमें आप शान को 4 रुपये खिला रहे हैं, आप स्पिनर भी नहीं खिला रहे, इफ्तिखार को आपने इग्नोर किया हुआ, जैसे हमारे पास बैमन और हसी और धोनी सब पड़े हुए हैं ना, हमें तो इफ्तिखार की जरूरत ही नहीं है। साफ नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन द वॉल, कि वो लड़का फॉर्म में है, उसके पास एक्सपीरियंस है, फिर वो भारत में जाके ऑफ स्पिन कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद हारिस, मैं ये नहीं कह रहा किसी यंगस्टर को शामिल ना करें, और वो वैसे भी एज अ बैकअप विकेट कीपर हुए हैं रिजवान के तौर पे, विच इज़ फाइन, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो आपको एक बंदा चाहिए जो जाके रिप्लेस कर ले, कंकशन भी हो सकता है, दैट इज़ टोटली फाइन। बट फिर इफ्तिखार क्यों नहीं आ सकता? और तनवीर बड़ा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा प्लीज, इधर उधर ना जाइएगा। मेरे से भी आप इधर उधर के जवाब मांग रहे हैं। नहीं, आप कहीं और ना निकल जाइएगा। नहीं, क्या ये टीम जो आज हमने खिलाई है और जिसमें इफ्तिखार नहीं है, जिसमें मिडल ऑर्डर का मसला है, जिसमें हमारे स्पिनर इंपैक्ट नहीं डाल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? नहीं। वर्ल्ड कप है किधर पहले बताएं? भारत में। पिचेस कहाँ कैसी होंगी वहाँ पे? टर्निंग। ठीक है, और हमारे स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? मुझे यही प्रॉब्लम है तो कि भाई वो इम्पैक्ट नहीं अच्छा, डाल अच्छा रहे। सब कुछ छोड़े, एक बात स्पिनर्स की होगी, वर्ल्ड शादाब कप ने 12 विकेट ले लिए अभी। ठीक है, एक इतने ओवर करेंगे, चलो एक मैंने आध ले अपडेट लें। दिया ठीक मैच है, में। आपने वहाँ जाके खेलना है, वहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है। ठीक है, आपके स्पिनर उस लेवल क्वालिटी के नहीं है। अच्छा उसके बाद जब आप आपका बॉलिंग कोच कौन है वैसे, नाम बताइएगा मुझे। उमर गुल। नहीं, वो तो अभी है ना, परमानेंट वाले कौन है? मॉर्ने मॉर्गन। वो तो कहाँ है अभी? वो है भी नहीं ना, कहाँ है? वो वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, वो फास्ट बॉलर हैं। स्पिन बॉलिंग कोच नहीं चाहिए। ये सकलैन मुश्ताक को जो हायर किया हुआ है न्यूजीलैंड ने, हाँ। मतलब उनको क्रिकेट नहीं आती? नहीं, स्पिन को तो छोड़ देना, आपको क्या करना है? मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बताएं ना इस पे, जरा लोगों को बताएं ना जरा अपनी ओपिनियन। सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड हायर कर रहा है आगे, बिल्कुल बिल्कुल, और हम मॉर्ने मॉर्कल को लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये क्या है? अच्छा, अब आपने सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग कोच की बात की, हाँ, इस पे मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो बोलूंगा रखो पाकिस्तान टीम के साथ। मुझे इख्तलाफ था हेड कोच का, वो बिल्कुल उनको हेड कोच का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, अगर आप उनको उधर हालांकि नताइज इतने बुरे नहीं और थे सर उन्होंने। मैं आपको एक चीज बता दूं, अब हाँ, ये मेरा अपनी सोच है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। न्यूजीलैंडर ने हो सकता है अभी से सकलैन से बात कर लियो कि भाईजान आप हमारे साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे, एन मुमकिन है, बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं आप। तो भाई क्यों नहीं जाएंगे? इंग्लैंड ले जाएगा, इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में बैठे थे 2019 के वर्ल्ड कप में, वो देखो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आती देखिए उस कंडीशन को छोड़ दें, इंडिया की कंडीशन में तो वैसे ही आपको सकलैन जैसा एक्सपीरियंस बॉलर की चाहिए। लेजेंड है भाई वो, हो सकता है भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट तैयार भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, ये वर्ल्ड हम कप। लोग को मॉर्ने मॉर्कल चाहिए, हमें मॉर्नी मॉलकर चाहिए, ठीक है। आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास बॉलिंग कोच नहीं है। उसके बाद आप ये देखें जिस कंडीशन में आप खेलने जा रहे हैं, वहां पे आपके पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कौन से जो स्पिनर को अच्छे तरीके से खेल सकते हैं? एक और सवाल का जवाब दें, बड़ा मजेदार जवाब है, सिवाय सही बाबर जवाब देना है सिवाय बाबर आपने। आजम के। सही जवाब देना है। आपकी टीम का इस पर डायरेक्टर और हेड बॉस कौन है? बॉस बाबर के बाद जिसने ये टीम पूरी, अब जो जिम्मेदारी, अब मुझे नहीं पता आपका बॉस कौन है इस पर टीम का? मिकी आर्थर। मिकी आर्थर? हाँ, कहाँ है वो घूम फिर रहा है अपना। अभी 154 पे 2 आउट हैं। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो क्या, ये मेरा फ़ोन पड़ा है, मैं ब्रांड नहीं दिखा रहा सर, यूँ करके दिखाऊंगा, तो मैं वो क्या फ़ोन करेंगे अभी? हाँ, फोन करके बोलेगा क्या ना, करना है अभी? इसको भेजो, अभी भेजो, तीसरे के भेजो, चौथे के क्या वो भेजो। जूम पे मुसलसल लाइन पर हैं? तो सर मजाक, इस ऐसे चलता है? ऐसे चल सकता है? चल तो रहा है। ग्रांट ब्रैडमैन का इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का? हमारा क्रिकेट बोर्ड चला के दिखा तो रहे। ग्रांट ब्रैडमैन के पास हमारा एक्सपीरियंस है तनवीर? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ। हम यहाँ पे उल्टे तरीके से क्रिकेट चला के दूसरों को बता रहे हैं कि भाईजान उल्टे तरीके से अगर कहीं चलानी पड़ जाए क्रिकेट, ऐसे चलाना, तो इस तरीके से चलाना। क्योंकि आप या लोग तो ये बता रहे हैं कि ऐसे आप लोग- मत चलाना, हाँ, आप लोग ऐसे तो मत आप लोग चलाना। तो बहुत सीधे तरीके से चला रहे हैं, ऐसे मत चलाना। हम जिस तरह उल्टे तरीके से चला रहे हैं, इससे चला के मजाक है यार, मजाक है। ठीक है, देखें बात ये ये चीजें मैं पाकिस्तान तनवीर हर सिस्टम दफा नहीं ये हो नहीं सकती करते, है मेरी भाई। से लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें टीम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं,
जनाब अभी तक जो मिड वे है उस पर तो 155 पे 2 आउट है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हम पुरान में ब्रेक हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद टॉपिक्स हैं। और आज तनवीर से मैं किस्सा भी सुनना लगा हूँ पुरान में, आपने ज़रूर देखना है कि ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे इम्पैक्ट नहीं डाल चुके, इन्होंने इंडियन क्रिकेट के साथ भी कुछ बुरे काम किए हैं। मैं डिस्कस करते हैं शॉर्ट के बच्चों ब्रेक के बाद। जनाब चलता हुआ मैच है, चूंकि 156 पे 2 आउट है, लेकिन चूंकि मैच एक्सपायर होता जाएगा तो हम कल इस पर ज़रूर बात करेंगे आज के मैच पे क्या हुआ। लेकिन आज अब मैं जो किस्सा सुनने लगा हूँ, कल मुझे तनवीर ने शो के बाद सुनाया था, मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा आज ही वो हम बात करेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर असरअंदाज नहीं, बल्कि इन्होंने एक भारतीय क्रिकेटर का टखना वखना भी तोड़ दिया था, और उसके बाद फिर किसी और का डेब्यू हो गया और उसको बेचारे का नुकसान हो गया। सौरव गंगुली तक भी बात गई। वो तनवीर 4-5 मिनट है हमारे पास, ये क्या किस्सा था? काउंटी खेल रहे थे आप या डिवीजन खेल रहे थे? इंडियन टीम को प्रैक्टिस कराई आपने? 2002 में इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने गया था। तो जिस जगह पे मैं जिस होटल में जिम करता था, तो वहीं पे कहीं ये टीम ठहरी हुई थी। 2002 की बात है। ओके। तो वहाँ गया तो मेरी सौरव गंगुली से मुलाकात हुई, तो बड़े खुश हुए, पूछने लग गया आप क्रिकेट खेलते हैं? मैंने जी लीग क्रिकेट खेलता हूँ। तो उस टाइम मैंने 76 आउट किए थे, तो टोटल सीजन में। तो कहते हैं 76 आउट किए सिर्फ? मैंने हमारे में ऐसे ही होता है, 100 आउट करूँगा, 150 तक टीम में खेलूँगा। खैर एनीवे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पे बुला लिया, मैं गया, उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी। जॉन राइट कोच थे, उन्होंने उनसे मिलवाया, उन्होंने बोला कि भाई ये पाकिस्तान का प्लेयर है, फास्ट बॉलर, इतने इतने आउट किए हैं, सब कुछ है। ठीक है। तो फिर नेट वेट करना शुरू किया, बॉलिंग करनी शुरू की, तो बड़ा इंप्रेस हुए वो। और मतलब और जितने भी प्लेयर्स थे, हरभजन सिंह ने तो मुझे ये नेट पे बैटिंग करते आते बोला कि साडा कप्तान तो बड़ी तारीफा कर रहे हैं तेरी ना। तो अगर ये मैं सारी किस चीज़ें सौरव गंगुली को या हरभजन को मैं सुनाऊँ ना, या कभी आमना सामना हुआ, तो वो 100% क्या 1000 क्या 1,00,000% वो मुझे पहचान जाएंगे कि ये वही लड़का है। ठीक है। वहां पे मैं नेट कर रहा था, पुराने बॉल से बॉल रिवर्स हो रहा था। तो संजय बागड़ जो अभी कुछ दिन पहले इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ में भी थे, अभी आईपीएल में भी हैं वो, तो वो बॉलिंग करते, उन्होंने बोला हमारा बॉल रिवर्स नहीं होता। मैंने बोला ये पाकिस्तान में नेचुरल है, हमारा हर डोमेस्टिक का फास्ट बॉल रिवर्स करता है। राज तो नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, राज नहीं पूछा। उन्होंने बोला 2 मैं करके दिखाऊं। उन्होंने की तो 1-2-4 बॉलें की, वो सीधी रह गई, रिवर्स स्विंग ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला जो दोबारा करके बताता हूँ। मैंने दोबारा किया, जोर लगाया। एक तो इंडियन टीम मेरे सामने मैच तो नहीं खेल रहा था, नेट पे मौका मिले ना मिले, मौका मिला नहीं मिला। फिर मैंने बॉल किया, वो इत्तेफाक से गेंद इतना तेज अंदर आया। अजय रतरा विकेट कीपर थे उनके, वो बैटिंग, उनका टो फ्रैक्चर हो गया ऑन द स्पॉट। विकेट कीपर बैटिंग कर रहे थे, विकेट कीपर है वो, बिल्कुल। उनका टो फ्रैक्चर हो गया। तो एक टेस्ट खेले इंडिया के, 6 टेस्ट खेले, 12 वनडे, बुरा हाल हो गया। तो बाहर गए, तो सौरव गंगुली ने बोला स्क्वाड में थे वो, फर्स्ट स्क्वाड में थे, आपने उनका सौरव टो फ्रैक्चर हो गया। तो सौरव गंगुली ने इसलिए बुलाया था उन्होंने आपको? तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो बोला वो सौरव गंगुली ने बोला वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का बॉल तो नहीं लगा तुम्हें? खैर एनीवे, वो फ्रैक्चर हुआ। इंडियंस जितने भी थे उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने समझा, बहुत अच्छी आप तेज बॉल करते हैं, आप पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलते? ठीक है। तो उस लगने के बाद पार्थिव पटेल जो था, इसका डेब्यू मैं यह कह सकता हूँ कि इंडिया की तरफ से मेरी वजह से हुआ कि वहां पे जो बॉल उनको लगा, तो अगले दिन टेस्ट मैच स्टार्ट होना था, तो पार्थिव पटेल को 2002 टूर में लॉर्ड्स और ओवल पे तो खेले हैं, फिर कोई और टेस्ट मिस किया होगा? लॉर्ड्स पे, नॉटिंगम टेस्ट मैच, लॉर्ड्स और ओवल पे खेले थे जरा। हाँ ठीक है ना, ये नॉटिंगम जो है वो टेस्ट मैच था। ओके। फिर उसके बाद जो है 7-8 साल बाद फिर मुझे लीग क्रिकेट में मिले अजय रतरा दोबारा। उस टाइम भी उन्होंने मैं यही वर्ड यूज़ किए कि तनवीर जो है वो आपने जो बॉल मारा था ना, उसके बाद मेरी क्रिकेट खत्म होगी, मेरा टो अभी भी जो अच्छा नहीं किया आपने, वो सही नहीं हो सका। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ वो सिलसिला रहा। फिर उसके बाद सौरव गंगुली पाकिस्तान भी आए 2005 में, आपसे मुलाकात भी आपने बताया, मैं मिलने भी गया उनसे। वहाँ पे इतनी सख्त सिक्योरिटी थी लाहौर में पीसी होटल में, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और मेरा फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा था लाहौर में। प्रोग्राम करते थे क्या? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करता था। तो मैं फिर रिसेप्शन पे गया, तो रिसेप्शन वाले ने बोला भाई कौन है आप इधर किधर आ गए, इतनी सख्त है सिक्योरिटी? तो आपने देखा होगा कि जो पीसी होटल की जो लिफ्ट है वो उसमें नजर आता है, कैप्सूल लिफ्ट, ठीक है ना, कैप्सूल वाली जो लिफ्ट है। तो मैं इत्तफाक से रिसेप्शन में बात कर रहा था, मेरी नज़र ऊपर पड़ी, तो सौरव गंगुली की इत्तफाक से मेरा मिलना था उनके साथ, उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने मुझे बुलाया यूं करके ना, तुम कहाँ हो? तो मैंने ये हेलो आई वाई की, तो रिसेप्शन वाला हैरान हो गया, ये कैसे जानता है इसको? तो फिर उन्होंने रिसेप्शन वाले को बोला इसको ऊपर भेजो। तो फिर 2-3 गार्ड्स मेरे साथ गए। अच्छा, जब वो मैं मिलने गया था, तो मैं बड़ा एक ऐसी तुक्के में ही गया था, मैंने पता नहीं मुलाकात होती नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे। खैर वहाँ पे मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छे तरीके से वो जो है वो मिले। तो कभी अगर हरभजन से कभी हमारी क्या ये अभी क्लिप डाल देंगे तो उनको टैग कर देंगे, क्या पता याद आ जाए अभी। हाँ, ये आप क्लिप डालें, शायद उनको समझे। सौरव गंगुली को भी आप जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को
मैं ये नहीं कह रहा वैसे कि इन्होंने कोई नुकसान लेकिन छोटा ये है मोटा कि इंडियन क्रिकेट को पहुंचा लेकिन दिया ये है। उस टाइम हम पता नहीं कोई 22-23 साल के थे, तो उस टाइम मुझे आज तक जवान था। इंडियन प्लेयर्स ने मुझे बोला था कि यार आप पाकिस्तान टीम से क्यों नहीं खेलते, आपका पेस इतना अच्छा है। तो मैं क्या बोलता आगे से। चलें, ये किस्सा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, स्पेशली आपने अगर सोशल मीडिया पर देखें तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तनवीर, जैसा हम रोज़ की तरह करते हैं, आपको याद होगा, अब आप क्रेडिट देना दें, ये बाद में मुझे बोलते हैं अब अपनी प्रेडिक्शन पहले डाल देते, इसमें मैंने वो भी नहीं डाली, रमज़ान था, मसरूफियत ज़्यादा थी। पाकिस्तान मैंने आपको T20 सीरीज़ से पहले कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को टफ टाइम देगी, और मैं आज खुद आपसे प्रेडिक्शन लेने से पहले बहुत और होस्ट फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर आपको टफ टाइम देने वाली है। ये सीरीज़ आप या तो फिर खुदा न खास्ता हार सकते हैं या बहुत क्लोजली जीतेंगे। ये मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है, मे भी हम गलत, अगर मैं पाकिस्तान जीत रहा गलत साबित हो मुझे हमेशा खुशी होगी। तनवीर, योर प्रेडिक्शन? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत आना तो नहीं चाहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है बहुत ऐसे कि बड़ी टफ टाइम होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगर ये सीरीज भी नाइंसाफी या फिर इसका इम्पैक्ट भी आएगा, इम्पैक्ट भी आएगा कप्तानी पर, लेकिन वर्ल्ड कप पर, फैंस पर। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हम ठीक है। बिला वजह बाबर चलिए, आजम को नहीं मुझे कर- quickly बाबर पुराने- आजम के अलावा दूसरों को भी तो पकड़े चलें, फिर आप। बाबर के अलावा बात करेंगे पुराने में, ब्रेक वापस आते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है, उस पर जल्दी से हम बात करेंगे। 166 रन पे 2 आउट हैं न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तनवीर, 166 पे 2, 29 ओवर, डैरन मिचेल 55 पर हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो उनके बाकी बैट्समैन हैं, स्पेशली विल यंग 86 कर गए। अगेन वो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में आकर गैर मुल्की टीमें ऐसे ही खेल रही हैं जैसे अपने घर में खेल रही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया, यही न्यूजीलैंड ने पहले किया, यही इंग्लैंड भी करके गया। अगेन न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ आपकी बराबर कर गया जो जीत के मुतरादिफ थी। अगेन दे आर सेटिंग वेरी प्रिटी 166 फॉर 2। ये कंसर्न नहीं है? देखिए ये तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। और इंडिया में जाके ऐसा खेल सकते हैं? देखिए एक और चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी, अगर हमारे फास्ट बॉलर्स नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर पुराने बॉल से बॉलिंग क्यों नहीं अच्छी कर रहे हैं? एक ठीक विकेट गिरी है, आज ठीक शुरू है। देखिए इन पिचेस के ऊपर अगर आप ये सोचते हैं कि हम लाइन और लेंथ के साथ बॉल करके हम टाइम गुजार देंगे, उसके बाद वो गलत शॉट मार के खुद आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इन विकेट्स पे आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी। अब मुझे ये बताएं ना, नसीम शाह 140 प्लस, हारिस सोहेल 140 प्लस, शाहीन 140, तो अगर इनके ये पेस हैं तो फिर ये रिवर्स स्विंग इनको करके ये आउट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह क्या है? क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर तो मशहूर हैं कि पिच से उनको कोई नहीं है। जब बॉल भी तो रावलपिंडी के पिच पे 260-60-70 बन गए T20 में। पिचों पे डाल दें सारा कुछ या स्किल पे ही बात करें? नहीं, देखिए जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती है ना, वहाँ पे आपकी स्किल्स का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे बॉल स्विंग सीम वीम सब खत्म हो जाता है, सीम तो खत्म ही हो जाता है। सही है। लेकिन लेकिन पुराने जो बॉलर्स, पहले के जो बॉलर्स होते थे, उनमें क्वालिटी एबिलिटी क्या थी? वो ये थी कि भाई नए बॉल से अगर हमें विकेट्स मिल गए तो मिल गए। उसके बाद जब पुराने बॉल नहीं वो तो बहुत हाई के है ना, उसके बाद फिर जब आप पुराने बॉल पे आते थे तो फिर वहां पे बॉल रिवर्स स्विंग होता था। बिल्कुल होता। अगर आपका बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा लेकिन अगर कम भी हो रहा है तो वो भी अगर आप 140 प्लस पे बॉल करते हैं वो भी आप मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे इतना भी स्विंग हमारे इन बॉलर्स का नहीं हो रहा। अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? मैं बॉलिंग कोच नहीं हूं, मैं ना उनको ट्रेन करवा रहा हूं, ना मैं उनको देख रहा हूं कि किस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आप जब बॉल करते हैं आपका बॉल रोल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर रिवर्स स्विंग के साथ आपका एक्शन बहुत काउंट करता है। नसीम शाह से ज़्यादा हारिस सोहेल का जो एक्शन है, ठीक है, वो रिवर्स स्विंग को बहुत ज़्यादा सूट करता है। अब उनका भी बॉल अगर रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? ये तो फिर हमारे कोचिंग स्टाफ को देखने की जरूरत है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जब आपका बॉल पुराना हो जाता है फिर हम ऑलमोस्ट यॉर्कर्स टाइप की गेंद करते हैं। वो अगर आप कर रहे हैं फिर रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा तो फिर तो आपकी मार ही मार ऐसे वो जो आदत खराब हुई वैसे हुई कि दोनों एंड से जो नया बॉल होता है वो एक जमाने में गेंद 35-40 ओवर पुराना होता है तो 25 रहता है। हो सकती है रिवर्स सब भी हो सकती है। आपकी मुझे टेक्निकली बताएं, आपकी हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। आपकी क्रिकेटर्स की सारी आदतें इस T20 क्रिकेट ने खराब की है, PSL ने खराब की है। आप मुझे ये बताएं कि PSL के क्रिकेटर्स मत डालें ना वनडे टीम में। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, यही बॉलर्स जब टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं उनका रिवर्स स्विंग होता है? बॉल नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप बताएं। अगर किसी मैच में होता है तो वहां फौरन। अब अगर हम नसीम शाह की बात करते हैं, अब बात कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नसीम शाह की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ जब ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी,
ठीक है, फिर उसके बाद एक आध सीजन में हसन अली का बॉल भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बात करते हैं जब उसने आउटवुड किए थे, कहाँ है वैसे? ठीक है, उनका भी है, लेकिन उसके बाद वो उनका बॉल रिवर्स स्विंग होना भी खत्म हो गया। तो ये चीजें देखने पड़ेंगी कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। हम अपनी कंडीशंस में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ा अच्छी एक छोटा सा आपको एक वो कार स्टोरी सुनाता हूँ। मैं और जो है मोहम्मद समी, हम जब कराची से खेलते थे, हमारे जब मैचेस कराची में होते थे तो बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती थी, लेकिन पंजाब साइड के जो बॉलर जब कराची में आते थे वो विकेट्स नहीं ले पाते थे। हम अपनी कंडीशन में खेलते थे, ठीक है, हमें पता था कि इन फ्लैट पिचेस पे हमने बॉलिंग क्या करनी है, क्योंकि जब पुराना बॉल होता है तो आपने सिर्फ एयर में बॉल करना होता है, ठीक है, उसके अलावा आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, फिर रिवर्स स्विंग करना पड़ता था। वो हम दोनों को बड़ा समझ थी, उनको नहीं थी, वो फंसते थे। हम फिर पुराने बॉल से आउट करके हमने कितने मैचेस जो है वो जीते हैं। तो ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन आप खेलते हैं, तभी चूंकि हमारे टाइम अब कम है, 168 for 2 है न्यूजीलैंड। अभी ये भी देखना बाकी है, जो कि हम आज पहले मैच में भी पहले इनिंग्स में तो ये नहीं कह सकते कि अभी क्या परफॉर्मेंस है। मे भी इतनी आसान विकेट हो कि आप यहाँ 350 भी करें और चेज हो जाए, यू नेवर नो, ये तो हमें मैच कंक्लूजन पे ही पता चलेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ तनवीर वो अगेन वही है, मादी की पाकिस्तान टीम को देखें आप, इसमें यहाँ तक कि कभी जाहिद को चांस मिला, कभी जिसको चांस मिला, समी को चांस मिला, आपको तो डेब्यू में 5 आउट कर दिए, किसी ने डेब्यू में 5 तो तकरीबन सबने आउट किए हैं, शायद नज़ीर भी मुझे याद आ रहा है। अब हमने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, हमारे स्पिनर भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, हमारी विकेट्स हैं, हमारे फास्ट बॉलर भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। स्टैट्स निकालें जरा शादाब के, पता निकालने वाली ही नहीं है, मतलब इस तरह का वो तो टेस्ट मैच ही नहीं खेलते ना। ये भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शादाब खान टेस्ट मैच नहीं खेलते। मेरी बात या वो खिलाना, मेरी क्या मामला है? बात सुने, बिल्कुल टुथलेस नहीं हो गए, हमारी बॉलिंग हाई ओवररेटेड तो नहीं हो गई है? नहीं, ओवररेटेड हो गई है जी। हम देखिए, ये बात हमेशा याद रखें, हम पाकिस्तान टीम जो जीतती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से जीतती है, ठीक है। एक आध अगर कोई अच्छा आ गया, आपने जिन प्लेयर्स के नाम लिए ना, ये सब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे और 4 डे क्रिकेट खेलते थे डोमेस्टिक में, मुझे न्यूज़ ब्रेक पे जाना से निकल के आए हैं सारे पॉइंट कंप्लीट के। अगेन प्रॉब्लम ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम वेट करेंगे कि आज के मैच का आउटकम क्या है, फिर कल पूरा तज्जिया करेंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ना वो जो एक हमारी बॉलिंग की खासा होती थी, मुझे वो चीज़ अब कमी नजर आना शुरू होगी। सिवाय शाहीन जो T20 में ऊपर आउट करते हैं, मिडल ओवर्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं और न्यूजीलैंड से भी सीरीज नहीं जीत सके। कप्तान परफॉर्मेंस डिमांड करे, रोल्स क्या हैं? शादाब का रोल अगर से 30-40 करके एक आध विकेट लेना है तो मुझे तो इख्तलाफ है से, उनका मेन रोल है कि 1-2 विकेटें दिला के बेचो 15-20 कर लें, ऐसे ही। यार आपने जो स्टैट्स बताए ना जिनके भी, ठीक है, स्टैट्स से कुछ नहीं होता है, फर्क पड़ता है जी। लेकिन मुझे ये बता दें कि कितने मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके शादाब ने जितवाए, कितने मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके आरिस रऊफ ने जितवाए, ठीक है, कितने मैचेस नसीब ने जितवाए, कितने मैचेस। हम शाहीन के बारे में फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नए बॉल से ऊपर से आके ऐसा स्पेल कर जाते थे तो कोई टीम मुश्किल होती थी, ठीक है। लेकिन हारिस रऊफ या वनडे में भी मतलब दुनिया के बड़े बॉलर उसी सूरत में बनते हैं जिसकी हम बात करते हैं। उनके स्टैट्स अगर आप देखते थे, विकेट्स होती थी, लेकिन उस विकेट्स के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से वन साइड कर करके कितने मैचेस जितवाए। आप इसीलिए बड़े नाम बनते हैं, ये मेरी बात याद रख लेना। बिल्कुल। हमारे देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं, ये दुनिया के जो भी बॉलर्स हैं, अगर वो 10-10 साल भी खेलते रहो ना, जब आप अकेले मैच नहीं जितवाओगे ना, आप दुनिया के कभी बड़े बॉलर नहीं बन सकते। अगर हम विराट की बात करते हैं, हम बाबर की बात करते हैं, या बॉलिंग में जिसकी भी बात करते हैं, ठीक है, शेन वॉन की बात करते थे, वसीम अकरम की, वकार यूनुस की, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बॉलर रह चुके हैं, भाई वो बड़े बॉलर्स ऐसे नहीं बनते थे, ठीक है, किस्तों में आउट कर करके 10 साल खेले, 15 साल बड़े बॉलर 80 बना लिए तो नहीं, आप एक्सेप्शनल बॉलिंग करते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके टीमों को जितवाते थे, ठीक है, तब आप जाके बड़े नाम बनते हैं। इस तरह यही रहेगा। आपने 10-12 साल क्रिकेट खेली, आपने नोट बनाए, आप टीवी पे आते रहे, ठीक है, आपके मजे लगे रहे, आपको थोड़े से लोग जानते रहे, भाई यही सब कुछ होगा। बड़ा प्लेयर कभी भी आप नहीं बनते। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करना पड़ेगा। तनवीर जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैंडेडली मैच जितवाओगे, टूर्नामेंट का मैचेस जितवाओगे, तो ये बात ही चले। पुरान में आज के लिए इतना ही, लेकिन तनवीर आज का जो मैच हो रहा है, नहीं करूंगा, लफ्ज यूज नहीं करूंगा। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में 2 रिसेंटली लड़कों ने क्रिकेट छोड़ी, एक ने रिटायरमेंट ली, एक ने अभी तक नहीं ली। चले इसमें मैं जरूर बात करूंगा। उन्होंने 15-15, 18-18 साल क्रिकेट खेली है। आप क्या समझते हैं कि उनको कोई याद रखेगा? ठीक है, ये मैंने व्यूअर्स पे भी छोड़ा, आपका क्या ख्याल है, समझ गए। तो जनाब आज के लिए इतना ही। कल इस मैच पे तफसीली बात करेंगे। हमें 5:05 पर डॉन न्यूज़ पे ज्वाइन कीजिएगा, DN स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आपके सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।